जय जिनेन्द्र सा। सब्जेक्ट है कर्म, कर्मफल और कर्मफल परिणाम। जब हमारे बुरे कर्म होते हैं, हमें दुख होता है, तकलीफ होती है, कोई आदि व्याधि उपाधि हमें घेर लेती है और हम इधर उधर भटकते रहते हैं उसे दूर करने के लिए। उस समय हम चमत्कारों के चक्कर में भी आ जाते हैं। सुना होता है कहीं से कि भाई वो तो बहुत ही त्यागी, तपस्वी, विद्वान संत है, महंत है, ऋषि है, मुनि है, या जो भी आचार्य है, गुरुदेव है, उनके आप दर्शन करो कि आपका सब अच्छा हो जाएगा। उनका मंगलिक सुनो, वो हर पूनम पर, हर एकम पर मंगलिक सुनाते हैं, तो मंगलिक सुनो, सब अच्छा हो जाएगा। या आप ये पूनम वहां की भरिए, सब अच्छा हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, रियल बात बता रहा हूं मैं। जो चमत्कार करते दिखाते हैं ना, चमत्कार, हाथ यूं किया और यूं करे तो नीचे रखिया गिरती है, राख। फिर कहीं कोई छोटा मोटा धार्मिक कार्य होता है तो चावल के दाने ऊपर से गिर रहे हैं और वहां पर बैठे हुए हजारों लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, चावल के दाने गिर रहे हैं। हमारा साहब तो, आचार्य श्री तो, गुरुदेव तो जबरदस्त चमत्कारी है, बहुत चमत्कारी है, बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। कभी हाथ में से कोई कुमकुम निकालते हैं और क्या क्या नहीं, अलग अलग तरह से कुछ करते रहते हैं, अलग अलग तरीके से चमत्कार दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं और लोगों को आकर्षित करते रहते हैं अपनी ओर। ऐसे सारे चमत्कार दिखाने वाले, बताने वाले सारे गृहस्थी और सारे सन्यासी भाई बहनों से, साधु साध्वियों से मैं एडवांस में क्षमा याचना करता हूँ, दिल से क्षमा याचना करता हूँ। आप मुझे क्षमा करें। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, आपके दिल को आहत करने की मेरी भावना नहीं है, आपको दुख तकलीफ, दुख पहुंचाने की भी मेरी भावना नहीं है, आपका बिजनेस बंद करने की भी मेरी भावना नहीं है। भाव क्या है? स्व और पर का कल्याण मैं चाहता हूं। इस तरह से चमत्कार तो करते हैं कोई देवी देवता और आप अपनी ऊपर उसको लेकर, उसकी क्रेडिट आप अपने ऊपर लेकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं आज दिन तक। उस भ्रम से लोगों को बचाने के लिए और लोगों को रियलिटी बताने के लिए ये बात कर रहा हूं मैं। ऐसे जो भी गृहस्थी हो या सन्यासी हो, वो सब
चेते, समझे और लोगों को भ्रमित न करावे। लोग आप पर श्रद्धा रख रहे हैं, विश्वास रख रहे हैं, तो उनका विश्वास और श्रद्धा को खंडित न होने दें। और एक लोक जागृति के लिए रियलिटी सबको पता चले और सही समझकर सही काम लोग करें, शुभ कार्य करें, अच्छे पुण्य का उपार्जन करें, आत्म कल्याण में उनके सहायक बने, वैसे पुण्य का उपार्जन करें और खूब आगे बढ़े, मुक्ति की ओर अग्रसर बने। ये दिल की भावना है और कोई भाव नहीं है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, बहुत गूढ़ रहस्य वाली बात कह रहा हूं। इस पृथ्वी पर किसी भी मनुष्य की हिम्मत नहीं है, मतलब मनुष्य के हाथ में नहीं है कोई भी चमत्कार करना। सही सुना आपने, कोई भी चमत्कार करना किसी भी मनुष्य के हाथ की बात नहीं है, नहीं है, नहीं है। मनुष्य चमत्कार कर नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। ये रियलिटी है। और जो यदि चमत्कार वो दिखा रहे हैं, क्या मैं कर रहा हूं और वो दिखा रहे हैं, तो वो उनके हाथ की टेक्निक हो सकती है, हाथ चालाकी जिसको कहते हैं वो हो सकती है, या ऐसे कोई केमिकल हो सकते हैं जो जिनको मिलाने से वो चीज बन जाती है और वो दिखती नहीं है और दूसरी तीसरी चीज क्रिएट हो जाती है अपने आप, जो एक विज्ञान का प्रयोग है, साइंस का एक्सपेरिमेंट है ओनली फॉर, और कुछ नहीं है, जो हमें पता नहीं है और वो दिखा रहे हैं इसलिए हमको चमत्कार लग रहा है। यदि हमें पता हो कि ये और ये मिलाने से ये होता है, हो गई बात पूरी, चमत्कार ही नहीं रहा वो। इस तरह के विज्ञान के कुछ प्रयोग है ऐसे, जिससे ये चमत्कार का नाम देकर हमें भ्रमित कर रहे हैं, हाथ चालाकी कर कर भ्रमित कर रहे हैं। तीसरी बात कि कोई भी गृहस्थी भी हो सकते हैं, साधु अरे सन्यासी भी हो सकते हैं, किन्हीं देवी देवताओं को वश में करके, कहते हैं कि मंत्राधीन देवता, मंत्रों से देवी देवता वश में आ जाते हैं। तो किसी को वश में करना अच्छी बात है, ये किसी को अपने अधीन रखना, अपना गुलाम बनाना अच्छी बात है क्या? मंत्राधीन देवता, मंत्रों के कारण वो वश में हो जाते हैं, तो गुलाम हुए। हम अपनी मर्जी से उनसे हम काम करवा रहे हैं, वो करना नहीं चाहते, गुलाम है। हमारे यहाँ कोई नौकर है, उसकी जरूरत है, उसके बिना उसका घर नहीं चलेगा, तो हम जो चाहे उससे काम करवा रहे हो, दास प्रथा की तरह, गुलामों की तरह। उसी तरह ऐसे देवी देवता भी होते हैं। मतलब ये दुनिया में जो सिस्टम है, पी से पी तक का, प्रेसिडेंट से प्यून तक का, वैसा ही सिस्टम देवी देवताओं के अंदर भी है। पी से पी तक का उनमें भी सिस्टम है। छोटे बड़े राजा, सिपाही, ये मंत्री संतरी वगैरह सारे पद सब है। तो ऐसे बहुत सारे देवी देवता होते हैं, तो जिनको वश में किया जा सकता है, मंत्रों के अधीन किया जा सकता है। वशीकरण विद्या कहते हैं उसे। वो अच्छी बात नहीं है वशीकरण विद्या करना। उच्चाटन विद्या करना भी अच्छी बात नहीं, मारण विद्या करना भी अच्छी बात नहीं है। ये अशुभ कार्य है सारे। किसी के भले के लिए हो तो बात अलग है, बाकी किसी को बलात् वश में करना किसी देव को अच्छी बात नहीं है। और फिर
ऐसे सैकड़ों पब्लिक बैठी और उस समय उस देव को बोले कि उठ, ये तू लेके आ और ये यहाँ पर बरसा दे, और उसकी क्रेडिट वो खुद ले लेते हैं जो मेन बैठे हुए हैं, त्यागी, तपस्वी, आचार्य, गुरु, भगवंत, सूरी जी या योगी जी, जो भी, मतलब वो क्रेडिट ले लेते हैं कि मैंने किया, मेरे कारण हुआ। उनकी ख्याति बढ़ती रहती है कि बहुत चमत्कारी पुरुष है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, और चमत्कार करते रहते हैं, मतलब बताते रहते हैं। चमत्कार कोई कर ही नहीं सकता, मनुष्य के हाथ की बात है ही नहीं, मनुष्य से चमत्कार हो ही नहीं सकता। हाँ, आत्म उन्नति के कारण, आत्म उज्ज्वलता के कारण गुणस्थान जैसे जैसे बढ़ते हैं, 10वां गुणस्थान आ गया, तो आपकी सिद्धियां, मतलब ऐसी लब्धियां और सिद्धियां आपको मिल जाती है कि आप चाहे तो चमत्कार कर सकते हैं उस सिद्धि के माध्यम से, लेकिन आप इतने ऊपर उठ चुके हैं कि इन सब चमत्कारों की आपको जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं। आपको ख्याति, मान की, यश कीर्ति की, पद प्रतिष्ठा की किसी की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं। और ऐसे जो योगी होते, इतने आगे पहुंचने वाले, आत्म उन्नति के कारण, आत्म उज्ज्वलता के कारण, आत्मा के ऊपर से आवरण हटने के कारण वो ऐसे चमत्कार में गिरते ही नहीं है, वो कर सकते हैं। बाकी उससे नीचे वाले सारे देवी देवताओं को वश में करके, बलात् उनसे जबरदस्ती गुलाम बनाकर, उनसे अपनी वाहवाही के लिए, ख्याति के लिए, अपने पद और प्रतिष्ठा के लिए, मान के लिए उनसे काम करवाते हैं, और उस चमत्कार को मैंने किया करके क्रेडिट लेते हैं, और कुछ नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कोई अपने आप पर भी न ले, मगर बहुत सारी ऐसी रियलिटी चल रही है। मैंने एक बार मेरे खुद ने मेरी आंखों से भी देखा। कोई एक संत, नाम नहीं लेना चाहता, बहुत बड़े संत, नामी संत, कृष्ण जन्म का या भगवान महावीर स्वामी जन्म का कोई प्रोग्राम था, बच्चे को सुलाया हुआ था पालने में। संत ने हाथ, सामने 2-5 हजार व्यक्ति बैठे हुए थे, उसमें एक मैं भी बैठा हुआ था। संत ने हाथ यूं किया, खाली हाथ, पहले हाथ दिखाया, खाली को था, हाथ बंद किया, यूं किया और यूं करके छोड़ा, तो यहां से इतनी बड़ी चेन सोने की हाथ में आ गई, और यूं जुलाई, सबके सामने सबको दिखा, और चारों बाजू से संत की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार गूंज उठा पूरा, बताओ, जय जयकार। और उस चेन को उस बच्चे को पहना दी जो पालने में झूल रहा था स्टेज पर। ये चमत्कार हो गया। वो संत के हाथ में चेन कहां से आई? हाथ के अंदर से चेन निकल सकती है क्या? निकल सकती है। मेरे हाथ में से तो नहीं निकल सकती, आपके हाथ में से निकल सकती है चेन, सोने की चेन। राख निकल सकती है, कुमकुम निकल सकता है, अक्षत निकल सकते हैं आपके हाथ में से, मेरे हाथ में से नहीं निकल सकते। तो उस संत, महंत या त्यागी, तपस्वी, जो भी महंत, जो भी, उनके हाथों से कैसे निकलती है अंदर कोई कुछ ऐसा? किसी के हाथ में ऐसा कुछ नहीं, कहीं से कुछ नहीं निकल सकता है। उन जो बलात् देवों को रखा हुआ है ना, मंत्राधीन करके, मंत्र से अधीन करके, उन देवों को ऑर्डर दिया जाता है कि तू एक चेन लेके आ। देव या देवी जो भी होते हैं, गुलाम बना के रखा है, ये हकीकत है। तो वो चेन लेके आते हैं कहीं से भी। चेन क्या वो देवता बना के लाते हैं क्या?
कहीं से भी लेके आएंगे ना, कहीं से कहीं बनी हुई होगी तो वो लेके आएंगे ना, किसी के यहाँ से तो लेके आते हैं और उसको दे देते हैं। देवता तो दिखते नहीं है और लोगों को लगता है कि हाँ हरा महाराज ने तो, गुरु ने, संत ने, आचार्य ने, ओ हो सोने की चेन निकाल दी, जय जयकारे लग गए। अरे जय जयकारे आप लगा रहे हैं, सोने की चेन तो उस बच्चे को पहनाई, राइट। आप 2-5 हजार 10,000 आदमी सामने बैठे बैठे जय जयकारे लगा रहे, आपके हाथ में क्या आया? उसको 2 तोले की चेन मिली, उसको और उसके माँ बाप को मिली ना। आपके हाथ में क्या आया? मारवाड़ी में कहते आपको क्या ठंडाई पड़ी, क्या ठंडक हुई आपको? आपके हाथ में 1 ग्राम सोना भी आया क्या आज दिन तक? वो संत ने दिया क्या आपको लाके? 1 ग्राम चांदी भी दी क्या? मतलब वो चेन ला सकते हैं, ये बात तो प्रूव हो गई सबके सामने, राइट। तो अब उन संतों को यूं बोलो ना आप, तो भी हम सबको भी सोने की जरूरत है। 2 तोले की क्या, आप तो 20 तोले की, 100 तोले की, 1-1 किलो की 1-1 ईंट लाके, 5-5 किलो की दे दो ना, 1-1 ईंट लाके सोना आप ला सकते, ये पक्की बात है, हम मानते हैं। हमको तो 1-1 किलो की ईंट 5,000 आदमी यहाँ बैठे हैं, सबको दे दीजिए, देंगे? वो नहीं दे सकते। इतना सोना कहां से लाएंगे? वो देव भी कहां से लाएगा? बात को समझिए मेरे भाइयों और बहनों, सबको जरूरत है ना सोने की, तो सबको दे दे तो सबकी तकलीफें दूर हो जाए। ऐसा हुआ क्या? कभी देखा क्या? चमत्कार देख के आपको क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? चमत्कार देख के जय जयकारे कर लिया आपने, ठीक है, आपको क्या फायदा हुआ? अक्षत गिर गए, चावल गिर गए, कुमकुम गिर गया उनके हाथों से, जय जयकारे लग गए, और आपको क्या उससे? आपको क्या फायदा हुआ? वो अक्षत आप चावल बोरियां भर के आप घर पे ले जाकर खाना खा सकते क्या? उसका खा इतना गिरा क्या? कुमकुम बहुत सारा गिर गया होगा ट्रक भर के घर, फिर दुकानों पर बेच सकते क्या उसको? नहीं ना। आपको फायदा क्या हुआ उसका? क्यों ये भेड़ चाल गडरिया परिवार में बह रहे हो आप? सोने की चेन निकाल देते हैं। अरे भाई, सोने की चेन आप एक को पहना सकते हो तो सबको दे दीजिए ना 1-1 चेन यार, तो सबका भला हो। सबको चाहिए, सबको आज पैसों की जरूरत है, धन माल की जरूरत है, सबको दे दीजिए। आप दे ही सकते, ये पक्का हो गया। आपने सबके सामने ये चेन मंगाई है, चमत्कार दिखाया है, तो वो चमत्कार बहुत अच्छा दिखा दीजिए और सबको दे दीजिए। है ऐसी हिम्मत किसी में कहने की उन संत को? ये मैं कह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। जो भी हो, नाम नहीं लेना चाहता, मैं क्षमा याचना चाहता हूं आपसे भी, और ऐसे सारे संतों महंतों से, सारे गृहस्थियों से, सारे सन्यासियों, सबसे क्षमा याचना चाहता हूं। आप यदि रियल में भला चाहते हो लोगों का, आप सोना ला सकते हो तो सबको ला के दे दीजिए, सबका भला होगा। यदि आप चावल बरसा सकते हो, चावल बरसा सकते हो तो चावल यार 1-2 मतलब 100-200 ग्राम चावल बरसाने से क्या होगा यार? बोल दीजिए ना उनको। आपने जो देवी देवताओं को वश में करके रखा है कि पूरा एक ट्रक भर के वहां खड़ा कर देवे, जिनको जितना चावल लेना है बासमती 100-150-200 रुपए किलो वाला अच्छा से अच्छा चावल मंगा दो, और जिसको जितना लेना उतना लेके जाए घर पे, सारे सब खुश हो जाएंगे, खाएंगे 4-6-12 महीने तक। ऐसा कीजिए ना, आप कर सकते हैं तो। आप हाथ में से रखिया निकालते हैं, कंकु निकालते हैं, कुमकुम निकालते हैं। अरे हाथ में से कुमकुम रखिया निकालने की कहाँ जरूरत है? आप तो वो देवी देवता को बोलिए ना कि केसर लेके आओ, केसर निकालो ना, और सबको
25-50, 100 ग्राम केसर दे दो, बेचारे सब अपना घर पे ले जाएंगे, उसको खाएंगे, कम से कम दूध पाक में, खीर में डाल के, मिठाई में डाल के उनके घर में काम तो आएगी। ऐसी कोई चीज दीजिए ना आप, चमत्कार करके सबको दीजिए ना। राइट, बात सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं मैं? ऐसा कीजिए आप सबके लिए। और आप सब भाई में और बहनें इस तरह से गडरिया चाल और इस गडरिया प्रवाह में मत बहिए। उनसे डिमांड कीजिए, जो भी ऐसे चमत्कार दिखाने वाले हो, क्या आप ये सब करके मत कीजिए, और ऐसा कीजिए जिससे हमारा भला हो, हम सबका भला हो, हम सबके काम आए वो चीज, वैसी चीज दे दीजिए हमें। आप कर ही सकते हैं ना, ये तो किया है आपने भी ये, और उसकी क्रेडिट खुद ले लेते। कर रहे तो देवी देवता, और क्रेडिट खुद ले रहे हैं, यानी कि वो अशुभ कार्य कर रहे हैं, उस देवी देवता के मर्जी के बिना उससे काम करवा रहे हैं, यानी कि अशुभ कार्य हुआ, पाप के भागीदार हुए। ऐसे सारे साधुकों को मैं हाथ जोड़कर अर्ज करता हूं कि ऐसा उल्टे सीधे काम सब बंद कर दीजिए, और जो उल्टे सीधे काम आपने किए हैं अपनी यश कीर्ति और मान मर्यादा बढ़ाने के लिए, पद और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, उससे भी मान बढ़ाए आपका और उससे भी अधोगति के बीज डाले हैं, तो उन सबको भी आप आलोचना और प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करके नष्ट कर दीजिए। ये मेरे दिल की भावना है। मैं तो विश्व का और आपका भी कल्याण चाहता हूं, सब गृहस्थियों का और सारे साधु साध्वियों का, सारे सन्यासियों का, सबका कल्याण चाहता हूं। जो भी उल्टे सीधे काम कर रहे हैं वो बंद कर दीजिए और सही काम पर आ जाइए, और जो किए हैं उसकी आलोचना कीजिए, प्रायश्चित कीजिए, पछतावा कीजिए, प्रत्याख्यान कीजिए, और बुरे कर्मों से मुक्त हो जाइए, और उन देवों को जो बलात् उन आपने पकड़ के रखा है उनको भी मुक्त कीजिए, और ऐसे नए काम करने का प्रत्याख्यान ले लीजिए। ये चाहता हूं मैं, और कोई नहीं चाहता भाई मेरे। मैं क्षमा याचना चाहता हूं आप सबसे। ये रियलिटी आप लाखों लोगों तक फैलाएं, अनुमोदना का पुण्य कमाए। जय जिनेंद्र शाह। दोबारा हाथ जोड़कर सबसे क्षमा याचना, रियलिटी बताना चाह रहा हूं मैं, कोई दिल में भावना नहीं है। आप अपने दिल में आहत आपको लगी हो, मन आहत हुआ हो, तो मैं बारंबार हाथ जोड़कर क्षमा याचना चाहता हूं। मुझे आप क्षमा करें, मेरी ऐसी कोई भावना नहीं है। आप मुक्त हो, पापों से मुक्त हो, आत्म कल्याण में आगे बढ़े, यही भावना है। जय जिनेंद्र शाह। अगला प्रवचन अगले वीडियो में। जय जिनेंद्र।